ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरु माधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण करणामृतम में बिलमंगल ठाकुर के द्वारा भगवान का जो रूप है, उनकी जो वाणी है, उसका अगोचरत्व, ये वाला प्रकरण हमारा चल रहा है, 7वां प्रकरण। भगवान की जो रूप है, किस प्रकार से वो मन बुद्धि इंद्रियों के अगोचर है, उसका जो है वर्णन करना प्रायः असंभव है। तो भी यहां पर लीला शुक जो है उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भक्त का एक स्वभाव है कि जो उसकी अनुभूति है वो उसको वर्णन किए बिना रह नहीं पाता। जैसे राधा रानी की जो सखियां हैं, वो उनका भी यही स्वभाव है कि अगर कुछ उनको आनंद मिला है तो उसको रोक नहीं पाती हैं, उसका वर्णन करती हैं। उसी प्रकार यहां पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए, और यद्यपि वो अगोचर है, अवर्णनीय है, तो भी यहां पर उसका वर्णन किया जा रहा है लीला शुक के द्वारा। तो जैसे पहले बताया था, वहां पर 72वें श्लोक में किम इदम, ये कौन है जो मेरे नैनों के दृष्टिगोचर हो रहा है। त्रिभुवन सुंदर है, देवताओं को भी दुर्लभ है, मेरे भाग्य का विधाता है, मेरा प्रियतम है, यहां तक कि मेरा जीवन सर्वस्व है, मेरा जीवन ही है, प्राण स्वरूप ही है। इस प्रकार से वहां बताया था, जिनके अधर के ऊपर वंशी शोभित शोभायमान हो रही है और नैनों से अनिर्वचनीय प्रेम धारा का वर्षण हो रहा है। उसी के विषय में अब यहां पर आगे बता रहे हैं। जब और अधिक जो है कृष्ण पास में आ गए, तब जिस प्रकार की अनुभूति हो रही है, बिलमंगल ठाकुर को जैसा दर्शन कर रहे हैं अपनी स्फूर्ति में साक्षात्कार करते हुए, उसी को यहां बता रहे हैं 73वें श्लोक में। तदेदमुपनतं तमाल नीलम तरल विलोचन तारकाभिरामम् मुदित मुदित वक्त्र चंद्र बिंबम मुखरित वेणु विलासी जीवितम में। पद्यार्थ इसका ऐसे है। तरल विलोचन तारावली से अतिशय लसित और अभिराम, महामुदित मुख चंद्र मनोहर नील तमाल तुल्य छवि धाम। सस्वर वेणु बजाते गाते क्रीड़ा करते ललित ललाम, आए पास हमारे प्यासे प्राणों के जीवन घनश्याम। हमारे प्राणों के भी जो जीवन है वो है घनश्याम।
इसी को कहा कि मुखरित वेणु विलासी जीवितम में। भगवान कैसे हैं? वेणु विलासी, जीवितम में, वही मेरे जीवन स्वरूप है। तो जैसे पूर्व प्रसंग में वर्णन कराए हैं कि जब भगवान कालिंदी के तट पर जो है विरहणी गोपियों के मध्य में आविर्भूत हुए, तो सभी गोपियों ने उनका आदर सत्कार किया था। और उसी बात को अब यहां पर आगे कह रहे हैं। वो कैसे हैं उसको बता रहे हैं कि मुखरित वेणु विलासी जीवितम में, अर्थात वो मेरे जीवन बल्लभ हैं, जो मेरे पास ही आ गए हैं, मेरे पास आ गए हैं बिल्कुल। और इनकी कांति कैसी है? तमाल नीलम तरल। इनकी जो देह की कांति है वो तमाल की तरह से, तमाल वृक्ष की भांति है, श्याम। आगे तरल विलोचन तारकाभिरामम। इनके जो नयन तारिका है, जो पुतली है, वो अत्यंत चंचल हो रही है। तरल का मतलब है चंचल, और इसलिए वो अत्यंत अभिराम हो गई है। तो चंचल होने के कारण जो नयन तारिका है, नैनों की पुतली आंखों की, वो अत्यंत अभिराम है, अत्यंत सुंदर हो गई है। मुदित मुदित वक्त चंद्र बिंबम। और जो पूर्ण चंद्र है उसकी भी शोभा को पराजित करने वाले हैं इनका वक्त्र चंद्र, मुखचंद्र। तभी यहां पर 2 बार कहा मुदित मुदित। हर्ष से युक्त है, हास्य से भरा हुआ है, इसलिए मुखचंद्र जो है चंद्रमा की शोभा को, पूर्ण चंद्र की शोभा को भी जो है पराजित करने वाला है। और कैसे हैं? मुखरित वेणु विलासी। ऐसे जो वेणु विलासी हैं, सुरीली वेणुतान करने में तत्पर हैं, ये मेरे जीवन प्राण मेरे पास ही आ गए हैं। मुखरित वेणु विलासी जीवितम में। यहां पर भी आया तद इदम उपनतम। इदम माने ये बिल्कुल सामने ही आ गए, उपनतम माने पास में आ गए हैं, प्राप्ति हो गई है बिल्कुल। उपनतम, जो पहले कहा था थोड़ा दूर थे, अब थोड़े और पास आ गए हैं, इसलिए उपनतम शब्द का प्रयोग किया गया कि मेरे समीप पधारे हैं। अब मैं जीवितम उपनतम, अर्थात ये मेरे जीवन स्वरूप श्री कृष्ण मेरे पास पधारे हैं। तो जैसे कालिंदी के तट पर जब विहरीन गोपियां के बीच भगवान आविर्भूत हुए, तो गोपियों ने उनका आदर सत्कार किया था, अपने उत्तरीय वस्त्रों से उनको आसन पर जो है विराजमान किया था, आसन के ऊपर अपने उत्तरीय बिछाकर उस पर, और वार्तालाप भी किया था, प्रश्न पूछे थे भगवान से। तो अब कृष्ण जो है गोपियों के प्रेम के आगे परास्त हो गए और उन्होंने क्षमा याचना की थी। न पा रहे हम निर्बद्ध संयुजाम, मैं तुम्हारे प्रेम के जो है कभी उऋण नहीं हो सकता, ये तो बता आए थे। उसी के लिए अब यहां पर नंददास जी अपनी शैली में, अपने पद्य में बताते हैं। सुनि पिए के रह वचन सवन रिस छाण दियो है, बिहसत अपने कंठन लाल लगाय लियो है। जो राधा रानी है उन्होंने हंसकर लाल जी को अपने कंठ से लगा लिया, और जो उनके मन में रिस था, क्रोध था, उसको छोड़ दिया है। तब कह रही हैं, अहो प्रेष्ठ अहो प्राण प्रियतम नैनन तारे, हम पे नित नित अमित जू हैं उपकार तिहारे, तुम सम बंधु सखा प्रियतम अरुनाथ जू को है, तुम्हारी यह अति दीनता हमारे प्राणन मोह है। धन्य जू तुम्हारी दीनता प्रभुता सब बिसराई, अब जिन वो ऐसे बोलहु प्रियतम हम ही दुखदाई। हिय मणि नैन मणि चूड़ामणि तुम ही हो हमारे, बरसहु ब्रजवन माही प्रेमानंद जू धनेरे। तो जब सब गोपियों का जो भगवान के प्रति एक प्रणय कोप था वो निरसन हो गया, उसका नष्ट हो गया, तब सभी एक रस के अंदर जो हैं भावित होकर और अपूर्व रस का साम्राज्य वहां पर स्थापित हुआ। फिर कृष्ण ने पुनः रास विलास करने के लिए मधुर वंशी का वादन प्रारंभ किया था। यही यहां पर बताया है, मैं जीवतम उपनतम, अर्थात ये जीवन स्वरूप मेरे श्री कृष्ण मेरे समीप आ गए हैं। प्रत्येक गोपी को रासोत्सव में ये
अनुभव हो रहा है कि कृष्ण मेरे अत्यंत निकट हैं। उपनतम का मतलब है समीप ही हैं। तो लीलाशुक जो है इस प्रकार कृष्ण को देखकर और उनको रास विलास आरंभ करने वाला मानकर ये कह रहे हैं कि ये मेरे जीवन धन जीवितम में मेरे पास आ गए हैं। कैसे हैं वो? विलासी हैं, रास विलास आरंभी, जिनके द्वारा वेणु जो है मुखरित है। वेणु मुखरित, वेणु मुख रेणु, वेणु विलासी, रास के आरंभ करने के लिए जो वंशी वादन कर रहे हैं, अथवा जो वंशी के अंदर शब्दायमान वंशी है उसके विलास से शोभायमान हो रहे हैं। तो वंशी का विलास भी कह सकते हैं वेणु विलासी, अर्थात वेणु का विलास क्या है? ध्वनि, वेणु ध्वनि, तो उसके द्वारा शोभायमान हो रहे हैं। और देह कांति कैसी है उनकी? तमाल नीलम, तमाल वृक्ष की भांति जो श्याम वर्ण के हैं, अथवा मूर्तिमान श्रृंगार है। तो श्रृंगार रस जो है उसका वर्ण भी तमाल वृक्ष की भांति ही श्याम माना गया है, इसलिए तमाल नीलम कहा गया श्रृंगार, क्योंकि मूर्तिमान श्रृंगार ही जो है साक्षात कृष्ण के रूप में यहां अवतीर्ण हुआ है। और तरल विलोचन तारिकाभिरामम, जो उनकी नयनों की तारिका है, पुतलियां हैं, वो एक साथ सभी गोपियों को देखने के लिए अत्यंत चंचल हो गई है। इसी उस चंचलता के कारण ही खंजन पक्ष की भांति जो नयन तारक हैं वो महाचंचल हो रहे हैं, इसीलिए अत्यंत मनोहर लग रहे हैं। अथवा अपने प्रियजनों की जो चंचल तारिकाएं हैं, जो गोपियां हैं, वो भी अत्यंत, उनके नेत्र भी अत्यंत चंचल हैं। तो उन चंचल नेत्रों को अपनी मनोहारिणी प्रेम रस धारा से सिंचन करने के लिए उनके सुख का विधान कर रहे हैं। ऐसे भगवान अभिरामम, अभिराम का मतलब है अभितः, अभितः का होता है सर्वतो भावेन, अच्छा सब प्रकार से। रमम माने रामम माने रमयति सुखयति थी, अर्थात जो उसमें रमण करते हैं और सुख प्रदान करते हैं। तो भगवान जो हैं वो गोपियों के हृदय में रमण करते हैं और उनको सुख प्रदान करते हैं। रमयति और सुखयति थी, दोनों काम कर रहे हैं, इसीलिए अभिरामम कहा गया। और इनका जो मुखचंद्र है वो अत्यंत हर्षित हो रहा है, इसीलिए मुदित शब्द 2 बार आया। मुदित मुदित वक्त चंद्र बिंबम, जो चंद्रमा है वो तो जो है एक एक तिथि में क्षय होता चला जाता है, लेकिन यहां पर ये जो चंद्रमा उदय हुआ है, कृष्ण चंद्र रूपी जो मुखचंद्र है उनका, ये इसकी शोभा निरंतर वर्धनशील है, ये कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, इसीलिए यहां पर 2 बार कहा गया मुदित मुदित। क्योंकि केवल गोपिकाएं ही भगवान को प्राप्त करके मुदित नहीं होती हैं, अपितु भगवान भी जब अपनी अनन्य अपूर्व प्रेमवती गोपिकाओं को देखते हैं, उनके भावों को हृदयंगम करते हैं, तब अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। और इस प्रकार प्रफुल्लित होकर उनके मुखमंडल से एक अपूर्व शोभा का प्रकाश हो रहा है। तो क्योंकि कृष्ण को स्वयं ही एक विशेष प्रकार का परम आनंद प्राप्त हुआ है गोपियों का मुख दर्शन करके, उनके हृदय के भाव को जानकर, इसलिए यहां पर 2 बार मुदित शब्द कहा गया। तो चंद्रमा जो है वो तो साधारण रूप से विरहिणी की विरह व्यथा को बढ़ाता है, लेकिन यहां भगवान का जो मुखचंद्र है उसको दर्शन करके गोपियां परमा आनंद में निमज्जित हो जाती हैं। जो पूर्ण चंद्र है उसमें भी एक कलंक लगा हुआ है, कालिमा होती है उसके अंदर भी, मृग छोने का निशान है पूर्ण चंद्र के अंदर भी, लेकिन कृष्ण का जो मुखचंद्र है वो पूर्णतः अकलंक है। चौथी बात, जो पूर्ण चंद्र है वो केवल रात को ही शोभा पाता है, लेकिन ये जो कृष्ण का मुखचंद्र है ये दिन और रात समान रूप से प्रकाशशील रहता है। तो 4 प्रकार से भगवान का जो मुखचंद्र है चंद्रमा की शोभा को जो है लज्जित करता है। तो ये निरंतर वर्धनशील जो भगवान के हृदय में प्रेम है, उसके कारण ये मुखचंद्र नित्य शोभायमान रहता है। क्षण भर भी
गोपियां यदि इसको उनकी आंखों से ओझल हो जाता है तो अत्यंत उनका चित्त व्याकुल हो जाता है। तो पहले श्लोक में जो बात कही गई थी उसी को अब यहां पर विशेष रूप से कहा जा रहा है इदम कह के। यहां भी इदम कहा है अपरोक्ष रूप से, तो तम इदम उपनतम वहां पर भी कहा गया था इदम। तो यहां पर जो है गोपियां कह रही हैं कि हमने अपने जीवन सर्वस्व को, जीवन स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। और कैसे प्राप्त कर लिया है, उसका क्या तरीका है, किस प्रकार से लीला शुक जो है इस बात को समझ पा रहे हैं कि कैसे वो अवगत हुए इस बात को कि गोपियों ने अपने जीवन स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। उसी के लिए उनके लक्षण बताए तमाल नीलम, तमाल तरु की भांति जिनका श्यामल अंग है, श्रृंगार स्वरूप हैं, और नयन की जो तारिकाएं हैं उसकी शोभा से सभी को परम आनंद का दान दे रहे हैं। तो मुदित मुदित शब्द जो आया है 2 बार, अतिशयता का प्रतीक है। अब यदि कोई प्रश्न करे कि भगवान तो स्वयं ही आनंद घन मूर्ति हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो क्या कोई कृष्ण को भी आनंद दे सकता है? तो उसके उत्तर में कहते हैं हां, भक्तों का जो प्रेम है वो भगवान को विशेष आनंद देता है। भक्त भगवान को अपना परम प्रियतम मानकर जो उनकी सेवा करने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं और उनकी विरह में अश्रु विसर्जन करते हैं, उसको अनुभव करके भगवान के श्री अंग में भी सात्विक विकार उदय हो जाते हैं। वो हम लोग पहले श्रवण कराए, प्रेम धारा रस वर्षण के द्वारा नेत्र के अंदर उनकी किस प्रकार से प्रेम की धारा का वर्षण होता है, रोमांच, अश्रु, पुलक इत्यादि। इस संबंध में जीव गोस्वामी ने कुछ बात बताई है प्रीति संदर्भ में। वो बताते हैं कि भगवान का जो आनंद है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वरूप आनंद और एक स्वरूप शक्ति आनंद। स्वरूप आनंद तो उनके स्वरूप में अंतर्निहित है, जो सोया हुआ पड़ा है, स्वरूपानुबंधी गुण। भगवान आनंदिक मात्रम है, सच्चित आनंद है, तो आनंद से तो बने हुए ही है वो, तो आनंद तो है लेकिन वो सोया पड़ा है। अब यदि उसका आस्वादन नहीं हो रहा तो वो आनंद भी भगवान के लिए आस्वादनीय तो है नहीं अपने आप में। निर्विशेष ब्रह्म, उसके अंदर भी आनंद है लेकिन वो तो सोया हुआ है, वहां उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं है। दूसरा बताया स्वरूप शक्ति आनंद, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है उसका आनंद। तो एक आनंद जो है पहला स्वरूपानंद, तो अपने स्वरूप में उनको सहज रूप से प्राप्त है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। और दूसरा आनंद जो है स्वरूप शक्ति से प्रकट होता है। स्वरूप शक्ति से क्या प्रकट होता है? भगवान से अभिन्न जो उनका धाम है, उनके लीला है, उनके परिकर हैं, वे सब स्वरूप शक्ति से प्रकट होते हैं, संघनी वृत्ति से। भगवान की स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। अब संघनी वृत्ति से ही भगवान का धाम, भगवान का लीला, भगवान के परिकर इत्यादि जितनी भी यमुना जी हैं, गोवर्धन है, वो सब संघनी शक्ति से ही प्रकट होती हैं। संघनी का मतलब है सत्ता। तो इनसे जो आनंद मिलता है भगवान को वो है स्वरूप शक्ति आनंद। अब ये स्वरूप शक्ति आनंद भी 3 प्रकार का बताया गया है। बड़ी गूढ़ बात है ये, इसको हम समझ लें एक बार से। स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान को जो आनंद मिलता है वो है स्वरूप शक्ति आनंद, और अपने स्वरूप भूत में जो अपने अंतर्निहित है वो है स्वरूपानंद। अब स्वरूप शक्ति आनंद जो है स्वरूप शक्ति से मिलने वाला, वो भी 3 प्रकार का बताते हैं जीव गोस्वामी। नंबर 1 ऐश्वर्य आनंद, नंबर 2 मानस आनंद, नंबर 3 भक्ति आनंद। तो भगवान की जो धाम है, लीला है, परिकर है, अनंत हैं, उनके अंदर सब प्रकार से स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, तो उससे उनको जो प्राप्त आनंद है वो है ऐश्वर्य आनंद। भगवान गोलोक धाम के अंदर विराजमान है, तो वहां पर गोलोक धाम के अंदर जितना ऐश्वर्य है उसके कारण भगवान को जो आनंद मिलता है वो है ऐश्वर्य आनंद, स्वरूप शक्ति का। दूसरा होता है मानस आनंद, अर्थात मन में। अब भगवान के मन में आनंद कैसे होगा? जब भगवान के कुछ गुण जो हैं प्रकट होते हैं, जैसे करुणा, उदारता, भक्तवत्सलता। भगवान के हृदय में जब ये 3 प्रकार, अनेक प्रकार के जो गुण हैं वो जब प्रकाशित होते हैं और
तो उनके चित्त को एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता होती है। इसको बोलते हैं मानस आनंद, जो उनके मन के द्वारा अनुभव करने योग्य है। तो एक तो हो गया ऐश्वर्य आनंद भगवान के गोलोक धाम का नंबर 1, वो बाहरी है। उसके भी जो अधिक अंतरंग है वो है भगवान के मन का आनंद। ये मन का आनंद तभी होता है जब उनका चित्त जो है अपने भक्त के प्रति करुणा से व्याप्त हो जाता है। तो करुणा, उदारता, भक्त वत्सलता इत्यादि जो गुण हैं, उनके कारण चित्त को जो प्रसन्नता होती है उसको कहेंगे मानस आनंद। उसके बाद एक तीसरा आनंद है जो उनको भक्तों की प्रीति से प्राप्त होता है, यह है भक्ति आनंद। ये जो भक्ति आनंद है ये सब प्रकार के आनंद से सबसे ऊपर है। तो भगवान का जो स्वरूप शक्ति का आनंद है वो 3 प्रकार का, ऐश्वर्य आनंद, मन का आनंद, मानस आनंद, और तीसरा भक्ति आनंद। तो भक्ति आनंद जो है इन तीनों से श्रेष्ठ है। स्वरूपानंद से श्रेष्ठ तो है ही है निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान को अपने प्रेमी भक्तों से जैसा आनंद मिलता है वैसा किसी और से नहीं मिलता। यहां तक कि अपने गोलोक धाम में जो उनका ऐश्वर्य है उससे भी नहीं मिलता। इसीलिए भगवान ने दुर्वासा ऋषि से कहा है भागवत में, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। हे द्विज अर्थात हे दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, अस्वतंत्र की भांति हूं। ही अस्वतंत्र इव, अस्वतंत्र हूं नहीं बल्कि अस्वतंत्र की भांति भक्त पराधीन हूं। इसीलिए कारण क्या है इसका, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो, क्योंकि साधुओं ने, जो साधु भक्त हैं उन्होंने मेरे हृदय को ग्रसित कर रखा है। अर्थात भक्ति के प्रकट होने पर भगवान भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात भगवान जब वशीभूत हो जाते हैं तो भगवान के जो मन का आनंद है, मानसानंद, उसके ऊपर भी ये भक्ति आनंद अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। जैसे मानस आनंद के ऊपर ऐश्वर्य आनंद का आधिपत्य है, साम्राज्य है, उसी प्रकार से मानस आनंद के ऊपर भक्ति आनंद का साम्राज्य है, क्योंकि भक्त ने भगवान के हृदय को ही ग्रास कर रखा है। इसीलिए भगवान ने आगे 64वें श्लोक में कहा, 9वें स्कंध के 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय में, नाहमात्मानमाशासे मद्भक्त साधुभिर्विना श्रियंचात्यंति किम ब्रह्मन् येषाम गतिरहम परा। कहते हैं, हे ब्रह्मन, मैं जिनकी एकमात्र गति हूं, अर्थात मेरे ऐसे प्रेमी भक्त, उनके अतिरिक्त, उनको छोड़कर मैं अपनी आत्मा की और इसके अतिरिक्त मेरी जो श्री है, आत्यांतिक श्री, वैभव, इसकी भी कामना नहीं करता। जो गोलोक धाम की, वैकुंठ धाम की वैभव है उसकी भी मैं अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि मेरे भक्तों की तो एकमात्र गति मैं ही हूं। वो सब प्रकार से मुझ पर ही निर्भर हैं। तो स्वरूपानंद से ऊपर होगा भगवान का स्वरूप शक्ति आनंद, और स्वरूप शक्ति आनंद के अंदर 3 प्रकार हैं, ऐश्वर्य आनंद, मानस आनंद और भक्ति आनंद। इन तीनों में भी भक्ति आनंद की श्रेष्ठता स्थापित हो जाती है, क्योंकि यहां कहा कि मैं अपनी समग्र संपत्ति की भी अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि ऐश्वर्यानंद क्या है, संपत्ति है, भगवान की वैभव है। तो इस प्रकार से ऐश्वर्यानंद के ऊपर भी भगवान की भक्ति आनंद सिद्ध हो गई। और इसके अतिरिक्त भगवान ने आगे कहा उद्धव जी के प्रति 11वें स्कंध के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, न तथा मे प्रियतम, मेरा जो प्रियतम है वो कौन नहीं है, मेरे जो आत्मयोनि है, अर्थात मुझसे जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी,
न शंकर, वो भी मेरे को इतने प्रिय नहीं है, न च संकर्षणों, और मेरे बड़े भाई बलराम जी वो भी, और श्री जो मेरी पत्नी है लक्ष्मी जी वो भी, और नैव आत्माश्च, और मेरी अपनी आत्मा अर्थात जो मेरी परम आनंदमय मूर्ति है ये भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितने की यथा भगवान तुम हो, अर्थात भक्त, क्योंकि उद्धव जी भगवान के भक्त हैं, प्रेमातुर भक्त हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जितने तुम मुझे प्रिय हो इतने तो मुझे कोई भी नहीं है, न ब्रह्मा, न शंकर, न लक्ष्मी, न संकर्षण, और न ही मेरी अपनी आत्मा। तो इस प्रकार से भक्त का जो भक्ति आनंद है वो भगवान के स्वरूपानंद, ऐश्वर्यानंद, मानसानंद, इन तीनों के ऊपर जो है आधिपत्य करके विराजमान होता है। और जो भक्तों की मुकुटमणि है, जो प्रेम की ध्वजा है, जो सिरमौर है, शिरोमणि है, सब प्रकार से ऐसी ब्रज गोपिकाओं का जो प्रेमानंद है वो भगवान के स्वरूपानंद के ऊपर प्रतिष्ठित हो, इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं। इसीलिए भगवान अत्यंत प्रफुल्लित हो गए हैं, भगवान के अंदर हर्ष का इतना उदय हुआ है, इसलिए कहते हैं मुदित मुदित वक्त्र चंद्र बिंबम। रास के बाद जब भगवान वहां पर पधारे हैं तो भगवान कितने प्रसन्न हुए हैं ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन लीला शुक को उसकी जो अनुभूति हुई है वो कह रहे हैं मुदित मुदित वक्त्र चंद्र बिंबम। 2 बार मुदित मुदित शब्द कहा, क्योंकि सर्वोपरि आनंद भगवान को यहां पर मिला है। क्योंकि गोपियां प्रेम की ध्वजा, प्रेम कैसा हो, यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में वो कहा गया, जैसे गोपियों का प्रेम हो ऐसा प्रेम हो, जो अपना सर्वस्व समर्पण करके भगवान के पास आई हैं। तो यदि कोई कहे कि भगवान के भक्त के आनंद से भक्ति आनंद जो है वो भगवान के स्वरूप आनंद से श्रेष्ठ हो गया, तो क्या भगवत स्वरूप में कोई हानि हो गई? इस प्रकार से जो विभू तत्व है विष्णु, उसके ऊपर जीव की अणु शक्ति है, उसने विजय प्राप्त कर ली। जीव तो अणु है और भगवान विभूचित हैं, तो क्या अणुचित विभूचित के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। क्योंकि जो भक्त के हृदय में भक्ति है वो भक्ति अणुचित जीव की संपत्ति नहीं है, वो उसकी है ही नहीं। ये तो स्वयं भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है उसका सार है। भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी, तो आह्लादनी की जो वृत्ति विशेष है उसी का नाम है भक्ति। अब यही भक्ति जब भगवान अपनी संवित वृत्ति का आश्रय लेकर, अर्थात ये जानकर, संवित का मतलब जानना, ज्ञान, कि ये भक्त मेरा किस प्रकार से भजन करता है, श्री गुरुदेव के माध्यम से भक्त के हृदय में संचरित कराते हैं, तब उसी को हम बोलते हैं प्रीति। तो ये भगवान की जो आह्लादनी वृत्ति का सार है, वही जब भक्त के हृदय में निक्षेप किया जाता है, संचरित किया जाता है, तब उसे बोलते हैं प्रीति अथवा भक्ति, कृष्ण प्रीति। तो ये भगवान की वस्तु है, ये भक्त की तो वस्तु है ही नहीं। भक्त वृंद के अंदर जब इसे निक्षिप्त किया जाता है तो उसको प्रीति कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, आकाश से जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद सीप में पड़ती है तो हम उसको बोलते हैं मोती। वर्षा की बूंद स्वाति नक्षत्र में जब पड़ती है सीप में तो वो कहलाती है मोती, एकदम मोती बन जाती है। तो जब तक वो वर्षा की बूंद थी तब तक तो बूंद थी जल की, लेकिन सीप में पड़ते ही मोती हो गई। उसी प्रकार से आह्लादनी शक्ति भक्त के हृदय रूपी सीप में पड़ के और परम विलक्षण वस्तु प्रेम में परिणित हो जाती है, प्रीति के में परिणित हो जाती। और यही प्रीति जो अचित भगवान है, जिनको कोई अपने वश में नहीं कर सकता, उनको भी वश में कर लेती है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। तो वास्तव में भगवान भक्त के वश में नहीं होते हैं, बल्कि भक्त के हृदय में जो प्रीति उत्पन्न हुई है उसके वश में हुए हैं।
और ये प्रीति उत्पन्न होने का कारण भी भगवान है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी आह्लादनी शक्ति की एक वृत्ति को भक्त के हृदय में निक्षेप किया है। और ये आह्लादनी वृत्ति की ही जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं राधा रानी। इसीलिए राधा रानी की सेवा, राधा दास्यम ही गौड़ीय संप्रदाय में जो है उपास्य तत्व है। हमारा जो परम लक्ष्य है ये वही है। तो राधा रानी की कृपा हो जाए तो यह आह्लादनी शक्ति की जो वृत्ति विशेष है भक्ति के रूप में, ये तुरंत भक्त के हृदय में आकर जो है विराजमान हो जाती है, जिसके कारण भगवान वशीभूत हो जाते हैं। जो परम अजित हैं, किसी के द्वारा भी नहीं जीते गए, ऐसे भगवान भी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, इसीलिए भगवान जो भक्त के हृदय में भगवान की सेवा करने के लिए प्रवृत्ति जागृत होती है, उत्कंठा जागृत होती है, उसका भगवान बड़े विशेष रूप से आस्वादन करते हैं और वो उनके स्वरूपानंद से भी बहुत अधिक होती है, भगवान को अतिशय आनंद की प्राप्ति कराती है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे एक वंशी वादक जब वंशी रूपी आधार में फूंक मारता है तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि सुनने वालों को भी आनंद देती है और स्वयं जो वंशी बजाने वाला है उसको भी आनंद देती है। तो जो आनंद आया ये कहां से आया? ये आनंद वंशी में जो फुतकार मारी गई थी वो तो वायु थी, केवल वायु के अंदर तो इस प्रकार का आनंद अंश नहीं है, इतनी वो मनोहारी तो नहीं हो सकती। लेकिन वही वायु अब वंशी से पृथक नहीं है, तो अगर वायु को वंशी से अलग कर दिया जाए तो वो किसी को मुग्ध नहीं कर सकती। लेकिन वही वायु जब वंशी के छिद्रों से निकलती है तो उसमें अद्भुत चमत्कारित्व आ जाता है, चमत्कारिता आ जाती है। उसी प्रकार से भगवान का जो स्वरूपानंद है, जो आह्लादनी है, आह्लादनी शक्ति है, वही आह्लादनी शक्ति जब भक्त के हृदय रूपी वंशी से होकर निकलती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का माधुर्य हो जाता है, जिसका आस्वादन स्वयं भगवान करते हैं, वो उनको भी मुग्ध कर देती है। तो भक्त रूपी द्वार से निकलकर ही आह्लादनी शक्ति जब अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है तब वो आनंद की पराकाष्ठा है, उसके बिना नहीं है। उसके बिना तो वो समझिए, मान लीजिए भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है वो उनके अंदर सोई हुई है, आनंद अंश जो है वो उनके अंदर ही है, उसका आस्वादन कैसे करेंगे भगवान? आस्वादन करने के लिए एक वस्तु नहीं, दो वस्तु चाहिए। इसलिए भगवान एक होते हुए भी उन्होंने जो है अपने को अनेक रूपों के अंदर प्रकट किया, क्योंकि उनको आनंद का आस्वादन करना था, रस का आस्वादन करता था। वरना भगवान तो रसो वही सह हैं। तो यही जब आह्लादनी शक्ति की एक वृत्ति विशेष जीव के अंदर प्रवेश करती है, जीव के हृदय में, तो प्रेम बन जाती है, प्रीति, और यही भगवान के लिए अत्यधिक आकर्षक सिद्ध होती है। तभी भगवान भक्त के प्रेम में अत्यधिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। और सभी भक्तों के अंदर सबसे श्रेष्ठ तो ब्रज बालाएं हैं, ब्रज गोपियां हैं। इसीलिए उनका जो प्रेम का आस्वादन है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, स्वतः सिद्ध है। इसीलिए जब भगवान ब्रज बालाओं के मुख को देखते हैं तो उनके मुखचंद्र को देखकर भगवान का मुखचंद्र भी अत्यधिक आनंद से प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कहा गया मुदित मुदित वक्त्र चंद्र बिंबम। तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे गाय होती है, गाय के सभी अंगों में दूध व्यापक है, परंतु उस दूध से गाय की तुष्टि पुष्टि नहीं होती। गाय में दूध तो है लेकिन उससे तुष्टि नहीं होती। लेकिन जब उस दूध का दोहन करके और गाय को पिलाया जाता है तो उसकी तुष्टि और पुष्टि होती है। उसी प्रकार आनंद स्वरूप भगवान से जब आनंद अमृत प्रकट होकर आह्लादनी शक्ति की वृत्ति के रूप में भक्त के हृदय में निक्षेप किया जाता है तो भक्त जो है उस आनंद से, उस प्रीति से, कृष्ण प्रीति से
भगवान की सेवा करने के लिए प्रवृत्त हो उठता है। और ये जो सेवा करने की प्रवृत्ति है भक्त के हृदय में, ये भगवान के लिए परम परम आस्वाद्य वस्तु बन जाती है। और इस प्रकार से भक्त अपने हृदय से उस उत्कंठा को, उस उत्साह को, उस प्रेम को नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण करता है। और इस प्रकार जो स्वयं आनंद स्वरूप अपने इष्ट हैं उनको आनंदित करता है। तो इसमें भगवान के स्वरूप की हानि नहीं होती, अपितु वृद्धि होती है। हानि तो तब कहेंगे जब भक्त का आनंद भगवान से कोई पृथक पदार्थ हो। भक्त आनंद का कारण है भगवान की आराधनी शक्ति की वृत्ति विशेष, अर्थात भक्ति, तो उससे पृथक नहीं है। तो इसमें भगवान के स्वरूप की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं मानी जा सकती। इसीलिए यहां पर कहा कि भक्ति आनंद सर्वश्रेष्ठ है। अब जो उसके विषय में आगे बताया कि वो कैसे हैं, मुखरित वेणु विलासी, अर्थात जो विलास परायण है, अथवा जो वेणुनाद कर रहे हैं और गोपियों के साथ विलास परायण है, उनको कहा गया मुखरित वेणु विलासी। यदुनंदन ठाकुर इसका अनुवाद करते हैं, सखी हे आमार जीवन कृष्ण चंद्र, निकटे आइलाए देखो विद्यमान से, रास लीला करिया आरंभ, शब्द युक्त वेणु जाते अखिल तरुणी माते, अमृत माधुरी सदा गले, हेमलता गोपी गण माझे अति मनोरम, दीप्तिमानता माल सुनीले, सर्व गोपी यूथ वर मुख चंद्र मनोहर, सर्वमुख दर्शन कारण, तरल लोचन द्वय तारकाभिराम हय, ताते अति फुल्ल मनोरम, ताहते प्रफुल्ल मुख चंद्र बिंबोदय सुख, आनंद आनंदमय जाते, इतिक कहिते पुनः चपलता देखे दुन, रास माझे सुख सिंधुरीते, सखी हे अमर जीवन कृष्ण चंद्र। सखी से कह रही है, सखी हमारे जीवन चंद्र हैं, जीवन है कृष्ण चंद्र, हमारे निकट आ गए हैं। देखो तो रासलीला प्रारंभ कर रहे हैं। इन्होंने अब वेणु के अंदर स्वर भरा है और सभी जितनी भी गोपियां हैं वो इसको श्रवण करके मत्त हो गई हैं। इस प्रकार ये है भगवान के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया आगे कि तमाल वृक्ष की भांति उनका नील कलेवर है, सभी गोपियों के बीच में विराजमान है, अत्यंत मनोहर मुखचंद्र है और सभी उनका मुखचंद्र का दर्शन कर रही हैं। इसलिए सभी गोपियों के नेत्र भी चंचल हैं और एक साथ भगवान सबका दर्शन करते हैं, इसलिए भगवान के नेत्र भी अत्यंत चंचल है, अत्यंत प्रफुल्ल मुख है, मुदित मुदित वक्त्र चंद्र बिंबम, जो पूर्ण चंद्र को भी पराजित, उसकी शोभा को भी पराजित करने वाला है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 73वां श्लोक श्रवण किया। फिर अगले सत्र में हम लोग जो है 74वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है 74वां श्लोक। भगवान कृष्ण किस प्रकार से चंचलता की, चपलता की पराकाष्ठा है, उसको वहां पर वर्णन किया गया है 74वें श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।